तनवीर खास अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू के साथ दोबारा हाजिर है। ये दुनिया को तनवीर की नज़र देखें। आज एक और बड़ा अहम जो टॉपिक है जो मैंने कभी पहले नहीं बोला था और मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि इसको बात की जाए। तो यकीनन तौहीन रसालत और तौहीन मज़हब के नाम पे जो दुनिया में फ़साद और कुछ ममालिक में डाला जाता है, ये यकीन लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। तो मेरा ख़्याल था कि बहुत ज़रूरी है कि मैं इस पर गुफ्तगू करूँ, क्योंकि प्यार तो हमें सबसे होता है और प्यार करना भी चाहिए। जिन नबियों ने और बड़े बड़े अच्छे नेक लोगों ने जब आए दुनिया में, उन्हें हमारे लिए हदायत की, उन्हें हमारे लिए किताबें लेके आए, उन्हें तकलीफ़ें सही, उन्हें मुश्किलात सही, लेकिन हमारे लिए बहुत उम्दा काम किया है। तो हमें हमें फ़ख्र है, हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़ख्र है। हमें सारे जो जितने उनके अच्छे लोग थे उन्होंने खिदमत की, और उससे पहले भी जितनी कौमें आईं और जितने रसूल नबी आए और अल्लाह के नेक बंदे आए, वो यकीनन उन्होंने बहुत कोशिश की और हमारे लिए बेहतरी करके चले गए दुनिया में। तो हमें फ़ख्र है, लेकिन याद रखें कि प्यार की एक हद होती है। किसी इंसान की जान हम नहीं ले सकते इसकी बुनियाद पे। ऐसे कवानीन मत बनाएं जिससे किसी इंसान की जान ले ली जाए। याद रखें वो वाक़या जिसमें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब प्रीच करते थे, बताते थे कि बुत परस्ती ठीक नहीं है, तो जो खातून थी दूसरे मज़हब की, वो खुश नहीं थी और रोज़ कूड़ा फेंकती थी। और जब कूड़ा फेंकने के बाद वो गुज़र जाया करते थे, और जब कई दिन के बाद वो कूड़ा नहीं फेंका गया, तो फिर वो उनको एहसास हुआ कि क्यों नहीं हुआ आज। वो घर के गए, देखा वो बीमार पड़ी थी, तो बजाय उसको लान तान करने के, तकलीफ़ पहुँचाने के, तुम मुझ पर जुल्म किया है, उन्होंने उसी वक्त उसकी खिदमत की 2 हफ्ते तक। कई दिन तक खिदमत की। जब वो ठीक हो गई तो उसने कहा मैंने तुम्हारे में तकलीफ़ दी तुम्हें, मैंने हर चीज़, और आपने मेरी खिदमत की बजाय मुझे तकलीफ़ पहुँचाने के। उसने कहा देखें, ये आपका अमल था, मेरा अमल यह है कि मैं आपकी इंसान के तौर पे खिदमत करूँ। यकीनन ये हमारे जो नबी है उनका हमारे लिए पैगाम है कि किसी सूरत में वॉलस नहीं करना। किसी सूरत में अगर कोई तौहीन आप पे करता है तो सब्र कीजिए, और जितना हो सकता है उसको बातचीत से हल कीजिएगा। ये खुदा के लिए इससे निकलें बाहर। इस तरह की चीज़ें करके आप हमारे जो कुरान की तरबियत है, जो गॉड कायनात की तरबियत है, उससे हट रहे हैं। और इसी तरह हमारे जो प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ें उठा के वो सब कुछ किया। इसके साथ याद रखें खाना काबा की वाक़या भी आपके सामने है कि जब फ़तह हो गया, फ़तह होने के बाद वो सब यकीन समझ रहे थे कि हमारी जानें ले ली जाएंगी, क्योंकि हम तो यही करते हैं कि जब किसी जगह को फ़तह करते हैं जंग के दौरान, तो फिर तो हम हर चीज़ तबाह बर्बाद करते हैं, मर्दों के हम गले काट के मीनार बनाते हैं। तो लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं सबको माफ़ करता हूँ जो भी आ जाए, तो वो लोग हैरान हो गए। और याद रखें सबसे ज़्यादा जो दीन में लोग आए वो इसके बाद आए कि ये कौन सा दीन है, ये कौन इंसान है जिसने आते ही हम सबको माफ़ कर दिया। वो जौक दर जौक दीन में आ गए, इसलिए कि अल्लाह कहता है रसूल तुम्हारे इखलाक बहुत आला हैं, तुम बड़े अच्छे गुफ्तगू करते हो, इसलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं। हमें अपने इखलाक आला करके बताना है कि हम एक अच्छी कौम का एक नबी के जो है पैरोकार हैं। हम उस किताब के मानते हैं जो कायनात का मालिक, जिसे पूरी कायनात कंट्रोल कर रहा है, वो हमें गाइड किया है। तो ये हमें सिखाती है कि हम मोहब्बत से पेश आएँ हर चीज़ को। अगर आपको कोई लगता है कि कुछ कर रहा है तो आप उससे गुफ्तगू कीजिएगा, उससे बार बार गुफ्तगू करें, उनसे बातचीत करें। तो फिर एक वक्त आया कि वो जो अल्लाह कह रहा है कुरान में, द गॉड क्रिएटर कह रहा है कि जो इंसान तुम्हारा दुश्मन है वो तुमसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है। तो सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम अल्लाह के रसूल पे और अल्लाह के जो की गाइडेंस पे चलेंगे, तो हमें उम्मीद है कि हम दुनिया में अमन चैन गहवारा बन जाएंगे। फिर लोग हमारी बात सुनेंगे, हमारे दोस्त बन जाएंगे, हमारी तरक्की होगी और दुनिया में वक़ार बुलंद होगा। तो आइए इसकी तरफ और मोहब्बत की तरफ आइए। अपने आप को लहजा कम कीजिएगा, स्लो कीजिएगा, अपने आप को प्यार कीजिएगा, लोगों की खिदमत कीजिएगा, रोड साफ़ करें, एक दूसरे की मदद करें। तो यही अमल आपको साबित करेगा कि आप कायनात का मालिक वो जो है उसकी बात मान रहे हैं। याद रखें कि हर इंसान को किसी मज़हब का हो, नस्ल का हो, उसके अंदर रूह जो फौंकी जाती है वो अल्लाह सुब्हान तआला गॉड क्रिएटर की। अल्लाह कह रहा है कि जब भी बच्चा माँ के पेट में तो मैं रूह फूंकता हूँ। तो हर इंसान जो हमारा है, हम लोग हैं, उनमें सब अल्लाह की रूह है। हाँ, हम अगर नहीं मानते उसका कानून, तो वो कह रहा है फिर मेरा काम है कि मैं उसको क़यामत के दिन सामने पेश किया जाएगा कि तुम्हारे अमाल बुरे क्यों थे। हाँ, अगर कोई इंसान आप पे अटैक करता है, हमले की तो इजाज़त है कि जब कोई हमला पहले करे तो फिर आपको डिफेंस की इजाज़त है। लेकिन अगर कोई
گفتگو کرتا ہے اور کوئی آپ کی توہین کرتا ہے، وہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہمارے رسول کی تعلیمات اجازت دیتی ہیں کہ آپ توہین رسالت کی بنیاد پہ کسی کی جان لیں، کسی کا گھر جلائیں یا تکلیف دیں، بلکہ آپ اسے ڈائلاگ کریں. جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے جب عورت کوڑا پھینکتی تھی، اس کے بجائے اس کو مارنے کے اور اس کو تکلیف دینے کے، انہوں نے اس کی خدمت کی، اس کی بات چیت کی، تو وہ عورت سب سے پہلے دنیا اسلام قبول کر لیا. اس لیے اب آئیے ہم اسی تعلیم کی طرف جو ہمارا وقار بلند کر دے گی، پھر ہمیں دوبارہ ایک انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں ہمارے لیے بڑے بڑے محل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے جی، آپ سے دوبارہ بات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.